आइए आज हम चर्चा करेंगे अर्थी यानी सब को कंधा देने पर राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। अर्थी को, आदमी की मृत्यु के बाद जो अर्थी है उसको कंधा देने पर राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। राम नाम गोपनीय मंत्र है। पहले हम कहते हैं राम का मतलब क्या है, राम नाम सत्य ही क्यों। तो राम नाम एक गोपनीय मंत्र है। इसका मूल्य लोग अपने ज्ञान और दृष्टि के अनुसार लगाते हैं। राम नाम की महिमा अनंत है। राम शब्द में 3 अक्षरों का समावेश है। राम शब्द में 3 अक्षरों का समावेश है। रा प्लस आ प्लस म इस इक्वल टू राम। र प्लस आ प्लस म इक्वल टू राम। तो रा का मतलब क्या है? रा अक्षर सूर्य की शक्ति रखता है। रा अक्षर जो है सूर्य की शक्ति रखता है। जैसे बीज मंत्र उसका है मणिपूरक चक्र का, तो रम बीज है उसका। तो रम जो है सूर्य की शक्ति रखता है, ये कह सकते हैं आप। रा अक्षर सूर्य की शक्ति रखता है। फिर आ अक्षर ज्ञान की शक्ति रखता है। आ से अक्षर ज्ञान की शक्ति रखता है। और म अक्षर चंद्रमा की शक्ति रखता है। यानी इसमें चंद्रमा की शक्तियां हैं माँ अक्षर में। तो रा में हो गई सूर्य की शक्ति, आ में हो गई ज्ञान की शक्ति और माँ में हो गई चंद्रमा की शक्ति। ये शक्तियां इसमें निहित हैं, व्याप्त हैं। अर्थात राम शब्द के अंदर सूर्य, चंद्र और अग्नि की शक्ति समाई हुई है। राम नाम के जापक को 3 शक्तियों का महान तत्व प्राप्त होता है। जैसे कैसे? सूर्य ज्ञान को उत्पन्न करता है। सूर्य क्या करता है? ज्ञान को उत्पन्न करता है। अग्नि पाप को नाश करती है। अग्नि जो है पाप को नाश करती है। एवं चंद्रमा अमृत प्रदान करता है। इस प्रकार केवल राम के नाम द्वारा अनंत की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा गया है। कहते हैं, किसी ने कहा है, राम नाम के 2 अक्षर में क्या जाने क्या बल है। राम नाम के 2 अक्षर में क्या जाने क्या बल है। नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल। नामोच्चारण से ही मन का धुल जाता सब मल है। गदगद होता कंठ, गदगद होता कंठ, नयन से स्मृत होता जल है। और पुलकित होता हृदय, ध्यान आता प्रभु का पल पल है। पुलकित होता हृदय, ध्यान आता प्रभु का पल पल है। यही चाह हे नाथ, यही चाह हे नाथ, नाम जप का यह तार न टूटे। सब छूटे तो छूटे, प्रभु तेरा ध्यान कभी ना छूटे। ऐसा किसी कवि ने कहा है। तो अर्थी को कंधा देने वाला, सबको कंधा देने वाला तथा सबके साथ जाने, कहते हैं कि आपके मृत शरीर में से सभी पाप नष्ट हो जाएं। आपके सभी पाप नष्ट हो जाएं और इतना ज्ञान पैदा कर देना कि आपको मृत शरीर को अमृत प्रदान हो जाए। सभी पाप नष्ट हो जाएं और ज्ञान, इतना ज्ञान पैदा कर देना और इस अमृत प्रदान हो जाए। तो इसमें राम आ गया, सूर्य की शक्ति आ गई, ज्ञान की शक्ति आ गई, चंद्रमा की शक्ति आ गई, तीनों चीजें आ गई। ऐसा जो साथ में, सबके साथ में जाने वाले हैं, वो कहते रहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है, राम नाम सत्य है, ऐसा कहते हैं। अब हम आते हैं कि सत्य क्या है। सत्य क्या है?
तो सत्य की वैसे कोई परिभाषा नहीं है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है कि सत्य की निश्चित रूप से यही परिभाषा होगी। लेकिन फिर भी लोगों के अपने अपने मत हैं जो कि इस प्रकार हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार सत्य की यही परिभाषा है जो हमेशा से था, जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा, वही सत्य है। यानी वही जो ब्रह्म है, जीवात्मा है, जीवात्मा जो ब्रह्म का अंश है, वही सत्य है। सत्य की कोई भाषा नहीं होती, भाषा सिर्फ मनुष्य की होती है। लेकिन सत्य मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि एक आविष्कार है, मतलब सत्य की खोज है। सत्य को बनाना पड़ता है, सत्य को केवल उजागर करना होता है। सत्य को बनाना नहीं पड़ता, बल्कि उजागर करना होता है। एक सच्चाई यह भी है, जब तक आपकी सांस चल रही है, श्वास चल रही है, तब तक आपको लोग याद करते हैं। जैसे ही आपकी श्वास रुक जाती है, निकटतम रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी पराई हो जाती है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य वह है जो सर्वदा वर्तमान है, जो सदैव सत्य है। इसकी सत्यता स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश ही है इसकी सत्यता। और आगे कहते हैं, ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्म ही सत्य है, अन्य सारे पदार्थ असत्य मिथ्या है, क्योंकि वह निरंतर परिवर्तनशील है। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिद आनंद है, ब्रह्म निर्गुण है और ये अपरिवर्तनशील है ब्रह्म। फिर कुछ जैन मुनि के अनुसार सत्य तीन तरह का है। उन्होंने परिभाषित किया है, सत्य तीन तरह का है। एक है तत्कालीन सत्य, दूसरा है समकालीन सत्य और तीसरा है सर्वकालीन सत्य। तत्कालीन सत्य क्या है? जैसे कामेच्छा है, ये तत्कालीन सत्य है। जैसे मिठाइयाँ हैं खाने के लिए, वो तत्कालीन सत्य है। समकालीन सत्य क्या है? लक्ष्मी, धन, ये समकालीन सत्य है, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आदमी को इसकी आवश्यकता है। तो हर आदमी इसके पीछे ही भाग रहा है कि हमें लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। हर आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और बड़े से बड़ा बनाना चाहता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाए और धन की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करे और उसी से यश प्राप्त करे। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सर्वकालीन सत्य था, जो कि वास्तविक सत्य है, जिससे कि जन्म मृत्यु के बंधनों से आदमी मुक्त हो जाए। यानी जीवात्मा जो कि ब्रह्म का अंश है, उसमें संलग्न हो जाए। ये सर्वकालीन सत्य था। यानी सतयुग वगैरह में, सतयुग त्रेता वगैरह में ये कह सकते हैं आप। तो उन्होंने इसको इस तरह से परिभाषित किया कि तीन तरह के सत्य बता डाले कि तत्कालीन सत्य, समकालीन सत्य और सर्वकालीन सत्य। अब मुक्ति का साधन ज्ञान है। आगे कहते हैं, मुक्ति का साधन ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति को ही शंकराचार्य ने मुक्त कहा है। जैसे कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो मुक्ति का साधन ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति को ही शंकराचार्य ने मुक्त कहा है। मानव जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, मतलब सांसारिक बंधनों की समाप्ति से ही मुक्ति संभव है। सांसारिक बंधन नहीं रहेंगे, मोह माया छूट जाएगी, आसक्ति छूट जाएगी, तृष्णा छूट जाएगी, तो हमारी मुक्ति संभव है। मुक्ति का मार्ग ज्ञान है। जब मानव विरक्त हो जाता है, उसे सुख और दुख प्रभावित नहीं करता, तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। अब महाभारत क्या कहता है? महाभारत के अनुसार सत्य क्या है? जो वाक्य सभी प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी हो, वही सत्य है, महाभारत कहता है। पहला। दूसरा, सत्यम सत्येन दृश्यते। सत्य का दर्शन सत्य से ही होता है। जिस बात में कपट है, झूठ है, वह सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य ही तप है, सत्य ही योग है। सत्यम ब्रह्म सनातनम। सदा रहने वाला परमेश्वर ही सत्य है।
सत्ता या वास्तविकता को ही सत्य कहते हैं, ये महाभारत का कहना है। और वैदिक ऋषि क्या कहते हैं? वैदिक ऋषि के अनुसार क्या 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 कहते हैं वो सत्य के बारे में? कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है। उसे जानने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा है? परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन धर्म की प्राप्ति संभव है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन धर्म की प्राप्ति संभव है उससे। भगवान महावीर क्या कहते हैं? आत्मा ही सत्य है। कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। भगवान महावीर कहते हैं आत्मा ही सत्य है और कठोर तपस्या से इसी जन्म में इसे जाना जा सकता है। गौतम बुद्ध जी क्या कहते हैं? मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था और यही मोक्ष है। उन्होंने ये परिभाषा लिखी है गौतम बुद्ध जी ने। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? जगत मिथ्या है और इसमें सत्य यही है केवल हरि नाम और केवल हरि और उनका नाम, यही सत्य है। संत कबीर क्या कहते हैं? राम नाम अति दुर्लभ औरन ते नहीं काम। राम नाम अति दुर्लभ औरन ते नहीं काम। आदि मध्य और अंत हूँ राम ते संग्राम। अर्थात हम ही कल्याणकारी हैं, ये संत कबीर का कहना है। इसलिए राम नाम सत्य कहा जाता है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। ये गुरु नानक देव जी का कहना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या कहना है? ईश्वर का मुख्य नाम ओम है और वह अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा है जिसकी उपासना करें। गीता क्या कहती है? यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है, इसलिए आत्मा ही सत्य है। ये गीता का में कहा गया है। और लोगों का मत क्या है सत्य के बारे में? कि पृथ्वी का आधार सत्य ही है, सर यह अधिष्ठित है, धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है, सत्य अकेला है, सत्य उदार, मधुर और विराट होता है, सत्य साधना का सपूत है, सत्य का जन्म साधना की पावन कोख से ही होता है, सत्य की छत्र छाया तले बैठकर ही व्यक्ति, परिवार, समाज, देश तथा विश्व सुख शांति की अनुभूति कर सकता है। जिस आत्मा में सत्य और धर्म का वास होता है उसमें ही दिव्यता का जागरण होता है। सत्य जीवन के लिए वरदान है, झूठ अभिशाप है। सत्य दिवाकर सा ज्योतिर्मय है। सत्य से बढ़कर दुनिया में अन्य कोई मुक्तिदाता नहीं है। सत्य साधना से जागृत होता है और साधनों से ही मृत होता है। सत्य सिर्फ चर्चा में नहीं है, जीवन में भी होना चाहिए। झूठ मन में पैदा होता है, मुख से प्रकट होता है। केवल मौन धारण कर लेने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता। सत्यवादी का अर्थ होता है मुख से भी सच्चा और मन से भी सच्चा, क्योंकि आदमी मुख से कम झूठ बोलता है लेकिन मन में तो हर वक्त झूठ को ही जीता है, झूठ की योजना रचता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो सदा मीठा है, लेकिन तुम्हारा मन कड़वा होता है जिससे तुम्हें सत्य कड़वा प्रतीत होता है। सत्य का रास्ता कठिन है। इस रास्ते पर 1000 चलने की सोचते हैं मगर 100 ही चल पाते हैं। सत्य एक है, याद रखें। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। धर्म के 4 पैर कहे गए हैं, जिनके धर्म जिस पर टिका हुआ है, पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है। तो पहला उसमें सत्य आता है, दूसरा तप आता है, तीसरा दया आती है और चौथा पवित्रता आती है। इन चार चरण हैं, 4 एलिमेंट्स हैं धर्म के। उसमें सत्य जो है सर्वोपरि है, सत्य को सर्वोपरि कहा गया है। फिर गीता क्या कहती है? जैसे कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। तो गीता का कहना है अध्याय 2 13 श्लोक से लेकर के और 30 श्लोक के बीच में, और उनका क्या कहना है
जीवात्मा के बारे में, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है और जीवात्मा जो है, हमारा शरीर तो हम शरीर बदलते रहते हैं लेकिन जीवात्मा कभी मरती नहीं है। जीवात्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में, जब तक कि उसको सभी बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती तब तक। तो उनका क्या कहना है, गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, श्लोक 13 से 30 तक क्या कहा उन्होंने। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीर की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, सनई सनई युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। इसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। फिर कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इनका त्याग कर, केवल इंद्रिय और विषयों के संयोग जन सुख का स्मरण करके ही विकल मत हो। ये सब नाशवान हैं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने उपलब्ध अमृत की चर्चा की है। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा पृथ्वी, किंतु कृष्ण कहते हैं कि न स्वर्ग मिलेगा न पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह तो है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता सत्य को। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूं। इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। श्री कृष्ण की एक तत्वदर्शी महापुरुष थे, परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थित वाले तत्वदर्शी कहलाते हैं। सत असत है क्या, ईश्वर के नाश रहित है तो वो है जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, ये नाश रहित है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वह कौन है? तो कृष्ण कहते हैं, अविनाशी अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है। शरीर नाशवान है और आत्मा सत्य है, जिसका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं। फिर कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। पुनः इसी पर बल देते हुए क्या कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्तु ही तो बदलता है। यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक हैं। शाश्वत कौन है? आत्मा है, अर्थात आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर आगे क्या क्या कहते हैं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्मरूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है? अविनाशी का विनाश असंभव है।
अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, जैसे मनुष्य जीर्णान वासान से जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर यह नया शरीर धारण करता है तो शिष्य क्यों मर जाते हैं? आगे पूछते हैं। यह वस्तु तो अब विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। इसलिए जो है एक श्वास अगर जीर्ण हो गया है तो इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं ले सकता है। यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। अब अपने संकल्प से बनाए हुए शरीर में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं मरता। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रास्त्र नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, न वायु इसे सुखाई सकती है। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस प्रकार जो श्री कृष्ण ने आत्मा को ही सनातन बताया है। फिर आगे क्या कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त और अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है, किंतु इसे समझा नहीं जा सकता। वह है जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वह शाश्वत है। तो किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं, अतः चित्त का निरोध करें, ऐसा उन्होंने कृष्ण ने कहा है। आगे क्या कहते हैं, ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं कि इसलिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है। तो इसलिए इस तरह से वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को, भगवान कृष्ण, कि आप युद्ध करें, अपना कर्म करें। आगे क्या कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। जन्म के पूर्व और पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते, केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्रत की चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखता कौन है? इस पर वो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, इस आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है। कृष्ण जी जो है अर्जुन को बताते हैं। तब तत्वदर्शन की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हुए कोई बिरला महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं है, प्रत्यक्ष देखता है। वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वही यथार्थ कह सकता है, वास्तविक कह सकता है क्या है ये। दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की बात सुनता है। सब सुनते भी नहीं है, क्योंकि यह अधिकारी के लिए ही है। हे अर्जुन, कोई तो सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने, समझें, किंतु मोह बड़ा प्रबल है। थोड़ी देर बाद में ही आप अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं में फिर लिप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में अबद्ध है, अकाट्य है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। आत्मा ही सनातन है। आगे क्या कहते हैं, अर्जुन, हे अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने भगवान कृष्ण ने गीता में कम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग, दोनों ही मार्गों में किए जाने वाला कर्म एक ही है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर कृष्ण ने इस पर कहा है कि आत्मा ही सनातन है, इसलिए तुम कर्म कर।
तो हमारा जो है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। तो मुक्त क्या है? संसार के ये शरीर को से छूटना, जन्म मृत्यु के चक्करों से छूटना, बंधनों से मुक्त होना ही मुक्त कह सकते हैं। कि हम जीवात्मा जो है, जो ब्रह्म का अंश कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा है, तो हमारा उससे संलग्न हो जाना, भगवत प्रेम में भक्ति के मार्ग द्वारा या अन्य मार्ग द्वारा उसमें समाहित हो जाना ही कह सकते हैं कि हमारा ये वही सत्य है। जीव और आत्मा में वास्तव भेद नहीं है। जीव और आत्मा में वास्तव में कोई भेद नहीं है। बद्धावस्था में जिसको जीव कहते हैं वही स्वरूप से आत्मा है। आत्मा या जीव ब्रह्म का अंश है, न कि पूर्ण ब्रह्म है। ये किसी संत का कहना है। उपासना करने से पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। पूजा तो इसका लक्ष्य करके ही की जाती है, उसकी होती है। मनुष्य या अन्य प्राणी की पूजा यदि ईश्वर की आज्ञा मानकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए की जाती है तो वो ईश्वर की पूजा होती है। ईश्वर ने ही सृष्टि की रचना प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए की है। इसलिए ईश्वर में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए ही ईश्वर ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया और छूटने का उपाय बताया। इस पर भी लोग छूटना नहीं चाहते तो क्या उपाय है? आप जो ये सोचते हैं कि देश और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आप यह काम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किए जाए तो अवश्य ईश्वर प्रसन्न होते हैं। पर यदि गरीब और असहायों को अपने से हीन समझकर अपने में दातापन का अहम करके उनकी सेवा की जाए तो यह शुभ कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रकृति और जीवात्मा को परमेश्वर का शरीर मानना, ईश्वर को जीवात्मा का भी आत्मा मानना, प्रकृति और जीव ये दोनों शक्तियों से युक्त एक परमेश्वर को मानना, ये विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत है। आत्मा ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है, अतः वास्तव में अभेद होने पर भी सत्य में बड़ा भारी अंतर है। सत्य और सामर्थ्य का नापतोल प्राकृत जगत को सामने रखकर किया जा सकता है, जो कि सबकी सब रचना उस परमेश्वर के संकल्प मात्र से होती रहती है। इस पर विचार करना और उसकी बुद्धि, ये सब परमात्मा की रचना का एक अंश है। वह इसकी महिमा का पार कैसे पा सकता है? उसकी बुद्धि कहाँ तक कैसे पहुँच सकती है? जीवात्मा परमात्मा का अंश है। यह वेद और उपनिषदों में जगह जगह लिखा हुआ है। वह एक ही ईश्वर अपने अंशभूत अनेक और असंख्य जीवों को उनके कर्म और वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करता है और उनके कर्म फलों का विधान करता है। यह है इसकी व्याख्या कि राम नाम अर्थी में कंधा लगाने के समय राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है, ये कहा जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि राम का नाम ही सत्य है, जो कि हमारे साथ जाना है। तो अंतकाले जा मति सागति ऐसा कहा गया है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उसको ईश्वर का अंश माना है तभी कहते हैं कि वो अविनाशी है। इसलिए हम ईश्वर में भक्त का साधन करें और उस अर्थी को जिसके साथ हम जा रहे हैं उसको ये उसकी जो शरीर है, जैसे सूक्ष्म शरीर है, घूमता रहता है मृत्यु के बाद, तो उसको ये बार बार चेतना देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अब राम नाम ही सत्य है और ये शरीर जो है आपका वापस आने वाला नहीं है। इसलिए अर्थी में कंधा देते समय राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है कहा जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः इति।